हेलो साथियों, वेलकम टू क्रैक जॉब्स। तो हम कल सिंप्लीफिकेशन पढ़ रहे थे और हम उसी को आज आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। तो अगर आप अभी नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर करिए और लाइक कर दीजिए। तो चलिए हम क्लास का शुरुआत करते हैं। तो चलिए तो हम अपने क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो आज का हम देखते हैं क्या क्वेश्चन है। चलिए देखिए क्वेश्चन। चलिए दिया गया है 1 प्लस 2 और 2/3 2 प्लस 3 और 1 प्लस 4/5 ये हमको दिया गया है। इसको हमको सॉल्व करना है। चल करिए इसको। कल हमने इसके बारे में पढ़ा था। करिए इसको। तो एक चीज आपने ध्यान दिया होगा इस क्वेश्चन में कि कल का जो क्वेश्चन था उसमें हम क्या करते थे कि इस साइड में सब एक एक होता था, लेकिन इसमें क्या है, यहां पे चेंज है। देखिए यहां पे 2 है, यहां पे 3 है। तो इसको हम कहां लिखेंगे वही हम आज देखने वाले हैं। तो ये क्या है, थोड़ा सा चेंज है। तो चलिए हम देखते हैं इसको। पहले हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं। क्या है यहाँ पे 4/5। क्या है 4/5। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4 और यहाँ पे लिखेंगे 5। ठीक है। अब क्या करते हैं, हम इस वाली संख्या को लिखते हैं। यहाँ पे क्या है प्लस का 1, तो इसके ऊपर लिख देंगे प्लस का 1। आगे क्या है प्लस का 2, तो हम यहां पे लिखेंगे प्लस का 2। आगे क्या है प्लस का 1, तो यहां क्या लिखेंगे प्लस का 1। उसके बाद क्या है प्लस का 1, तो यहां पे भी लिख देंगे प्लस का 1। इतना हो गया। अब बची ये वाली संख्या, इधर वाली संख्या बची, इसको कहां लिखेंगे वो देखिए। तो यहां पे क्या है 3, यहां पे क्या है 2, यहां पे क्या है 1। तो हम करेंगे क्या, इसको हम नीचे में गुणा करते हैं। गुणे से लिखेंगे। देखिए कैसे, यहां लिखेंगे गुणे 3। क्या लिखेंगे गुणे 3। यहां पे प्लस नहीं लिखेंगे, यहां पे गुणा लिखेंगे। आगे क्या है 2, तो यहां इसके नीचे लिख देंगे गुणे 2। आगे क्या है 1, तो हम क्या कर देंगे गुणे 1। इतना हमने लिख दिया। अब आपको करना क्या है, आप इसका गुणा करेंगे और इसको जोड़ देते हैं। तो 5 एकम 5 और 5 4 9। इतना तो आप कल सीख गए थे। 5 एकम 5 और 5 4 9। तो यहां पे आप 9 लिख दीजिए। आगे देखिए यहां पे 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 18 में हम 5 जोड़ देंगे। तो केवल हम 5 जोड़ेंगे नहीं, तो हम क्या करेंगे 5 को और 3 को हम गुणा कर देंगे। 5 3 गुणा करेंगे, 5 3 15, तब इसमें हम जोड़ेंगे। तो देखिए 5 3 15, 5 3 15 और 9 दूनी 18, 9 दूनी 18। अब हम इसको जोड़ देंगे, 18 और 15 को हम जोड़ देंगे। 9 दूनी 18 और 5 3 15, तो 15 और 18 को हम जोड़ेंगे। जोड़िए इसको, 8 5 13 का 3 और 1 कितना आया 33। कितना आया 33। अब हम इस 33 को हम यहां पे लिख देंगे 33। इतना आप समझ गए होंगे। अब आगे चलिए 33 से कम 33, 33 से कम 33 और 9 दूनी 18, 33 में 18 जोड़ेंगे, 33 में 18 जोड़ेंगे। 8 3 11 और 3 1 4 1 5, कितना आया 51। कितना आया 51। तो हम 51 को यहां पे लिख देंगे। 51 को हम यहां पे लिख देंगे। आगे देखिए 51 एकम 51, 51 एकम 51 और इधर देखिए 33 से कम 33, 33 ही आएगा। तो 51 और 33 को हम जोड़ देंगे। 51 और 33 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 84। कितना आया 84। तो हम यहां क्या लिखेंगे 84, यहां पे लिख देंगे 84। इतना आप समझ गए होंगे। अब हम लिखते कैसे हैं इसको, जो लास्ट वाली संख्या है उसको ऊपर लिखेंगे 84 और जो उसके पहले संख्या है उसको हम बटे के नीचे। तो 84/51, 84/51 इतना हमने लिख दिया। 84/51। अब ये कट जाएगी, इसको आप हटा दीजिए।
इसको आप इससे कटाएंगे तो आप जो है काटा दीजिए, 3 से काटिए, 3 एकम 3 और 3 सते 21, 3 दूनी 6 और 3 अठे 24, कितना आया 28, 28 और बटे 17, कितना आया 28 और बटे 17। आप क्या करेंगे, इसको भाग देंगे, 17 एकम 17, तो बचा कितना, इसको आप यहां से अलग से भी भाग दे सकते हैं, 28 और बटे भागे 17, 17 एकम 17, 8 में 7 गए 1 और 2 में से 1 गए 1, तो हम 1 को यहां पे लिखते हैं और जो 11 बचा है इसको ऊपर लिखते हैं, इसको ऊपर लिखेंगे और बटे में 17 है तो हम 17 लिख देंगे। यही क्या है, हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है, 1 सही 11 बटे 17, यही हमारा आंसर है। नोट कर लीजिए इसको। इतना तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि कैसे हम सॉल्व करते हैं। अगर साइड में एक ना हो, एक के अलावा दूसरी संख्या हो, जैसे यहाँ पे 2 दिया है, यहाँ पे 3 दिया है, तो हम उसको कैसे लिखते हैं, इतना आप समझ गए होंगे। तो आप नोट कर लीजिए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दिया गया है 1 प्लस और 2 बटे 1 प्लस 3 और 1 प्लस 2 बटे 5, 2 बटे 5, इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। चलिए इसको करिए, इसको जैसे पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसी तरह ये भी सॉल्व होगा। चलिए चलिए देखिए कैसे करते हैं इसको। सबसे पहले हम यहां आएंगे 2 बटे 5 पे, तो यहां लिखेंगे 2 और यहां लिखेंगे 5, इतना हमने लिख दिया। अब आएंगे हम इस साइड में, इतना हमने यहां पे लिख दिया है, इतना हमने लिख दिया है। अब आएंगे हम इस साइड पे, तो यहां क्या है प्लस का 1, तो 5 के ऊपर लिख देंगे प्लस का 1, प्लस का 1 और प्लस का 1, इतना आप समझ गए होंगे और लिखना जान गए होंगे। अब हम आएंगे इस वाली साइड पे, इधर आएंगे तो यहां पे क्या है, इतना तो हमने लिख दिया है, बचा क्या है यही प्लस का 3, तो यहां पे हम प्लस का 3 नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे गुणे का 3, तो 5 के नीचे लिखेंगे गुणे का 3। आगे क्या है प्लस का 2, तो हम यहां लिखेंगे गुणे का 2, इतना हम लिख दिए। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो 5 एकम 5 और 5 2 7, तो 7 को हम यहां पे लिख देंगे, 7 को हम यहां पे लिख देंगे। आगे देखिए 7 एकम 7 और 5 तिहाई 15, तो 7 एकम 7 और 5 तिहाई 15, 15 को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा 15 7 22, तो यहां पे हम लिख देंगे 22, यहां पे लिख देंगे 22। आगे बढ़िए 22 एकम 22, 22 एकम 22 और 7 दूनी 14, और 22 और 14 को हम जोड़ेंगे, 4 2 6 2 1 3, कितना आया 36, तो हम 36 को हम यहां पे लिख देंगे, 36 को यहां पे लिख देंगे। अब इसको लिखेंगे कैसे, जो लास्ट वाली संख्या है उसको ऊपर, यहां 36 और जो पहले है वो बटे के नीचे, तो क्या आया 36 और बटे 22, तो इसको हम काट देते हैं, 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 18, 18 दूनी 36, तो क्या आया 18 और बटे 11, कितना आपका आंसर आ गया 18 और बटे 11, यही क्या है आपका आंसर है, यही क्या है आपका आंसर है। नोट कर लीजिए इसको।
उम्मीद है कि आप इस तरह के क्वेश्चन बहुत आसानी तरीके से आप कर जाएंगे, आपने सीख लिया है करना। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा टाइप अपना हम चेंज करते हैं। तो चलिए तो चलिए सिंप्लीफिकेशन में हम अब पढ़ेंगे दूसरा टाइप और देखेंगे उसको हम कैसे करते हैं। तो चलिए एक आता है, यहां ध्यान दीजिएगा, एक आता है बोर्ड मास। क्या आता है? बोर्ड मास। तो बोर्ड मास, बोर्ड मास। लेकिन अभी तक आपने बोर्ड मास पढ़ा, लेकिन हम यहां पे एक और पढ़ेंगे वी बोर्ड मास। क्या पढ़ेंगे? वी बोर्ड मास। तो पहले समझ लीजिए वी बोर्ड मास का क्या क्या मतलब है और उसके बाद कैसे हम इसको यूज करेंगे। पहले समझिए यहां पे वी का क्या मतलब है? वेनिकुलम। वेनिकुलम क्या होता है? इसको हम बार से डिनोट करते हैं। क्या है? बार। अभी अपने सिंप्लीफिकेशन में पढ़ा था बार, जैसे 5 के ऊपर बार लगा है, 3 के ऊपर बार लगा है, यही क्या है? बार है। इसको हम ऐसे लिखते हैं, इसको हम ऐसे लिखते हैं। ये बी से क्या है? ब्रैकेट। क्या है? ब्रैकेट। जैसे क्या होता है? ब्रैकेट क्या है? छोटा। ये क्या है? मझला। ये क्या है? बड़ा वाला। ये क्या है? बड़ा। इसका मतलब क्या होता है? ये है ब्रैकेट। ये क्या है? ब्रैकेट। इतना आप समझ गए होंगे। आगे आते हैं तो ये क्या है? ऑफ। क्या है? ऑफ। क्या है? ऑफ। ऑफ। ऑफ ऑफ को हम जब तोड़ते हैं तो किस में तोड़ते हैं? गुणा में। किस में? गुणा में। तो लेकिन अगर कहीं भी गुणा है और आप दोनों हैं तो हम सबसे पहले किसको हल करेंगे? ऑफ को करेंगे। ऑफ भी एक गुणा होता है। आगे क्या है? डी। डी से क्या होता है? डिवाइड। डी से क्या होता है? डिवाइड। क्या है? डिवाइड। डिवाइड है। तो डिवाइड का साइन क्या होता है? ये क्या है? डिवाइड। ये क्या है? डिवाइड। डिवाइड ऐसे 4/2, डी मतलब भाग। इतना आप समझ गए होंगे। आगे देखिए यहां दिया है एम। एम का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। एम का मतलब मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई मतलब ये गुणा। क्या? गुणा। इतना आप समझ गए। आगे देखिए, आगे है ए। आगे क्या है? ए। ए का मतलब क्या होता है? एडिशन। ए का मतलब एडिशन। एडिशन मतलब क्या होता है? जोड़। क्या होता है? जोड़। तो आगे क्या है? सब्सट्रैक्शन। इसका क्या मतलब होता है? माइनस। इसका मतलब क्या होता है? माइनस मतलब घटाना। इसका क्या मतलब होता है? घटाना। तो बोर्ड मास को आप वी बोर्ड मास को आप समझ गए होंगे कि पहले हम अगर जैसे कोई दिया गया है इक्वेशन तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? पहले बार हटाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे? यहाँ पे क्या है? ब्रैकेट हटाएंगे, उसके बाद ऑफ करेंगे, उसके बाद भाग करेंगे, उसके बाद गुणा करेंगे, उसके बाद जोड़ेंगे और उसके बाद घटा देते हैं, उसके बाद घटा देते हैं। चलिए तब हम इतना आप समझ गए हैं तो हम चले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन देखिए, दिया गया है 54 भागे 3 गुणे 16 और भागे 2, 16 भागे 2 बटे 180 और भागे 5 और गुणे 6 और भागे 3। ये हमको दिया गया है, ये हमको दिया गया है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। चलिए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? भाग को सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं? भाग को। तो यहां पे भाग दीजिए।
तो 3 से भाग देंगे तो 3 एकम 3, यहाँ पे भाग दे के आप देख सकते हैं 54 और भागे 3, 3 एकम 3, 2 24, 3 अठे 24, कितना आया 18 आया, कितना आया 18 आया। तो यहाँ पे इसको सॉल्व किए कितना आ गया 18, बीच में क्या है गुणा। अब इसको हम भाग को सॉल्व कर देते हैं, भाग को सॉल्व कर देते हैं। तो क्या है 16 भागे 2, तो 2 अठे 16, तो यहाँ क्या आया 8 आया, 8 आया बटे इसको देखिए 180 और भागे 5, 180 भागे 5, 5 तिहाई 15 और 5 छके 30, 5 छक 30, कितना आएगा 36 आएगा। यहाँ पे आया 36, बीच में क्या है गुणा, यहाँ गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 2 हमने लिख दिया, 2 हमने लिख दिया। अब इसको यहाँ पे काट दीजिए, 18 दूनी 36 और 2 चौके 8, 2 चौके 8, अभी भी कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो कितना बचा 2, कितना बचा 2, यही 2 क्या है हमारा आंसर है, यही 2 हमारा क्या है आंसर है। नोट कर लीजिए इसको। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, दिया गया है, यहां देखिए दिया गया है 5 और बटे में 1 सही 7/8, 1 सही 7/8 ऑफ और 1 सही 1/3, 1 सही 1/3, बीच में क्या है गुणा गुणा, और 2 सही 1/10 और बटे 3 सही 1/2, 3 सही 1/2 और ऑफ 1 सही 1/4, 1 सही 1/4, ये हमारा क्वेश्चन है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व करिए इसको। चलिए आइए तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए इसको सॉल्व करते हैं, कितना आता है, यहां ऊपर में है 5, तो यहां पे 5 बटे, इसको देखिए इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब 8 एकम 8 और 8 7 15, 8 एकम 8, इसको हम गुणा करते हैं, इसको हम जोड़ देते हैं, तो 8 एकम 8, 8 7 15, तो यहां क्या आया 15 और बटे में 8, क्या आया 15/8, बीच में क्या है ऑफ मतलब गुणा, जहां आप रहता है वहां पे हम गुणा करते हैं। आगे देखिए 3 एकम 3 और 3 एक 4, 4/3, यहां पे क्या आएगा 4/3। अब देखिए इसको हम काट देते हैं, 4 से काटिए, 4 दूनी 8, 3 पचे 15, ये दोनों कट गया, तो कितना आया 5/2 आ गया, तो आया यहां पे कितना 5 और बटे 5/2, इतना आया। जो नीचे वाला 2 है ये चला जाएगा ऊपर, तो 5 गुणे जाएगा ऊपर तो हो जाएगा गुणा, 5 गुणे 2 और बटे 5, इतना आप समझ गए होंगे। 5 से 5 काट दीजिए, कितना बचा 2 बचा, कितना बचा 2 बचा, इतना हमने सॉल्व किया तो कितना आया 2 आया, कितना आया 2 आ गया। चलिए अब हम इस पे आते हैं, इधर देखिए 10 दूनी 20, 20 एक 21, 21/10, 21/10, और यहां पे क्या है बटे 2 तिहाई 6 और 6 एक 7/2, इसको गुणा करते हैं और इसको जोड़ देते हैं, कितना आ गया 7/2, तो इसको हम क्या करते हैं 2 हम ऊपर ले जाएंगे, तो ले जाइए इसको 21 गुणे 2/10 गुणे 7, 10 गुणे 7। अब इसको काट दीजिए, 7 से काट दीजिए, 7 तिरिक 21, ये 3 बार में कट गया, यहां 2 काटिए, 2 पचे 10, तो कितना आ गया 3/5, कितना आ गया 3/5 आ गया, इतना आप
तो 3/5 ये वाला हमारा कंप्लीट फाइनल हो गया। ठीक है, अब आएगा इस पे 4 एकम 4 और 4 एक 5, तो कितना आया 5/4। यहां का कितना आया 5/4। तो अब हम आगे करते हैं। चलिए, तो बीच में क्या है गुणा, बीच में क्या है गुणा, तो हम सबका गुणा करेंगे। यहां पे कितना आया 2 आया, 2 गुणे यहां कितना आया है 3/5, 3/5 गुणे 5/4, 5/4। 5 से 5 काट दीजिए, 5 से 5 घट गया, 2 से 4 काट दीजिए, 2 दूनी 4, तो कितना आया 3/2। यही क्या है हमारा आंसर है, यही क्या है आंसर है 3/2 हमारा आंसर। नोट कर लीजिए इसको। नोट करिए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो फिर अगला क्वेश्चन देखिए। दिया गया है 9 मोड 3 - 5, दिया गया है 9 मोड 3 - 5 मोड और -5 और मोड 4 मोड भागे में 10 और बटे -3 ब्रैकेट में 5 -2 गुणे 4/2 ये हमको दिया गया है, ये हमको दिया गया है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करिए। तो देखिए यहां पे ये क्या है मोड है, मोड का साइन क्या होता है ये क्या है मोड का साइन। एक चीज यहां पे समझिए कि मोड में जैसे दिया हो -2, तो जब ये मोड से बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा +2 हो जाएगा, तो यहां पे चाहे माइनस हो और चाहे प्लस हो तो बाहर आएगा पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो इतना आप इसको समझ गए होंगे। इसमें नेगेटिव चीजें भी बाहर आने पे प्लस हो जाती हैं, पॉजिटिव हो जाती हैं। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। तो यहां पे 3 और -5 है, तो 3 और 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा -2, यहां पे आएगा -2, यहां आ गया -2, यहां पे 9 है, यहां पे कोई साइन नहीं है तो क्या होगा गुणा होगा, तो 9 दूनी 18, ये मोड से बाहर आएगा तो माइनस हट जाएगा, तो कितना आ गया 9 दूनी 18, कितना आ गया 9 दूनी 18। इतना हम सॉल्व कर लिए तो क्या आ गया 9 दूनी 18 आ गया, 9 दूनी 18 आ गया। आगे क्या है माइनस, यहां पे हम माइनस लगा देते हैं। चलिए यहां क्या है 5, यहां क्या है 5, यहां पे भी गुणा हो जाएगा, गुणा, ये क्या है 4 है, क्या है 4 है। और यहां दिया है भागे 10, तो भागे 10 है तो हम इसको बटे में भी लिख सकते हैं, 4/10 ऐसे हम लिख सकते हैं। जैसे आपको दे दिया जाए 4/2 तो आप 4/2
इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। तो यहां पे हमने लिख दिया। अब 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। अब 2 से कट जाएगा ये भी, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। तो बचा क्या, 18 माइनस 2 बराबर 16। क्या आया, 16। हमने ऊपर सॉल्व कर दिया है, हमारा कितना आ गया है, 16 आ गया है। कितना आ गया है, 16 आ गया है। अब बचा क्या है, नीचे वाला। आओ वो भी देखते हैं। यहां देखिए -3 है और 5 है, तो बीच में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो क्या आएगा, माइनस का 15, 3 और 5 15। यहां क्या है, माइनस, यहां माइनस लगा दीजिए। यहां क्या है, 2, यहां क्या है, 2 गुणे 4 है, 4 भागे 2 है, तो हम इसको बटे 2 कर दे रहे हैं, इसको हम बटे 2 कर दे रहे हैं। तो आप 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो कितना बचा, माइनस का 15 और माइनस का 4, इतना बचा। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 15 4 19, माइनस का 19 आया। कितना आया, माइनस का 19 आया। तो नीचे कितना आ गया, माइनस का 19, तो 16 और बटे माइनस का 19। तो हमारा आंसर क्या है, माइनस का 16 और बटे 19। यही क्या है, हमारा आंसर है। यही क्या है, हमारा आंसर है। नोट कर लीजिए इसको, इसको नोट कर लीजिए। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिया गया है 5 माइनस ब्रैकेट में 4 माइनस ये है मझला ब्रैकेट 3 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 6 ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट बंद। ये हमको दिया गया है, ये हमको दिया गया है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। चलिए इसको सॉल्व करिए। चलिए देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां पे क्या है प्लस का 3, यहां पे क्या है माइनस का 3, तो ये कट जाएगा, माइनस का 3 और ये प्लस का 3 और माइनस का 3 कट गया। तो बचा क्या हमारे पास, 5 माइनस ब्रैकेट में 4 और ये ब्रैकेट में 3 माइनस। तो आप एक काम कर सकते हैं, इसको आप जोड़ दीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना आएगा, 6 3 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6 3 9 आ जाएगा। इसको भी आप यहीं पे जोड़ दीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 3 9, कितना आ गया 9, ब्रैकेट बंद। ये हमारा छोटा वाला ब्रैकेट खत्म हो गया, हमारा आ गया इतना। आगे देखिए, तो अब क्या करेंगे हम, माइनस सॉरी 5, अब इसको क्या करेंगे, इसको हम यहां है 4 और माइनस 9, 4 और माइनस 9, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो कितना आएगा, 9 में से 4 गए 5, कितना आएगा -5 आएगा। कितना आएगा, -5 आ जाएगा। कितना आ गया, -5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो चलिए 5 5 10, इसको जोड़ दीजिए, 5 5 10, 10 क्या है हमारा आंसर है, 10 क्या है हमारा आंसर है। नोट कर लीजिए इसको। चलिए नोट कर लीजिए इसको।
अगर इसको आप डायरेक्ट ना समझे हो तो एक बार और समझ लीजिए इसको, देखिए कैसे। जैसे यहां पे दिया गया है 5 माइनस, तो यहां पे क्या है, ब्रैकेट है, ठीक है। यहां 4 और 9, तो यहां पे क्या आएगा, माइनस का कितना आएगा, माइनस का 5 आ जाएगा, माइनस का 5 आएगा। यहां पे प्लस है, यहां पे माइनस है, तो 4 9 में 4 गए 5, माइनस का 5 आ गया, ये ब्रैकेट बंद हो गया। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 और प्लस कितना होगा, 5 बराबर 10 होगा। 5 प्लस 10, 10 क्या है, आंसर है, 10 क्या है, आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए दिया गया है 9/20 और माइनस ब्रैकेट में 1/5 और प्लस ब्रैकेट में 1/4 प्लस ब्रैकेट में 5/6 माइनस 1/3 और प्लस 1/2 ब्रैकेट बंद। ये हमको दिया गया है। चलिए इसको सॉल्व करिए, इसको। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, छोटा कोष्टक सॉल्व करते हैं। तो चलिए यहां सॉल्व करते हैं, यहां से। तो पहले प्लस जो होता है उसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहां 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। तो 3 दूनी 6, 2 एकम 2 और प्लस 3 कितना आया, 5/6 आ गया। इतना हमने सॉल्व कर दिया तो क्या आया, 5/6। यहां पे आगे क्या है, माइनस, तो ये क्या आया, -5/6 आया। क्या आया, -5/6। यहां क्या है, प्लस का 5/6, तो माइनस का 5/6 और प्लस का 5/6 यहां पे हो गया कैंसिल। कितना आया, 0। कितना आ गया, 0। इतना हमने सॉल्व कर दिया तो कितना आ गया, 0 आ गया। इतना हमारा खत्म हो गया। अब बचा कितना है, इतना। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 9/20 और माइनस इसको हम हटा देते हैं, 1/5 और प्लस 1/4। ये हमारा आ गया है, इतना बचा है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, प्लस को सॉल्व करते हैं। तो यहां पे 5 चौक 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 4 और प्लस 5, तो कितना आया, 5 4 9, 9/20 आ गया। इतना हम सॉल्व किए, क्या आ गया, 9/20। तो क्या आया, 9/20 और माइनस 9/20 आ गया। तो यहां प्लस 9/20, यहां माइनस 9/20, तो इसको काट दीजिए। कितना आया, 0 आया। आपका आंसर कितना आया, 0 आ गया। आपका आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। नोट कर लीजिए इसको। चलिए तो हम आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो अगर आपको क्लासेज अच्छी लग रही हों तो आप वीडियो को शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और फिर कल मिलेंगे इसी समय पे। तो सिंप्लीफिकेशन की एक क्लास और बची है और कल आपका सिंप्लीफिकेशन खत्म हो जाएगा। तो चलिए फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।